SBI लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI में अगर आपका भी खाता है तो कुछ जरूरी अलर्ट निकल कर आ रहे हैं सभी SBI ग्राहकों के लिए। सबसे जरूरी खबर है, SBI ने कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। तो वहीं SBI ने बैंक लोन सस्ता किया और FD कराने वालों को भी बड़ा झटका दिया है। SBI की तरफ से ATM ट्रांजैक्शन के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और SBI के सैलरी अकाउंट पर इन लोगों को 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी फ्री बीमा भी मिलेगा। किन किन लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक-एक करके SBI के 5 बड़े अपडेट। सबसे पहला देखिए, घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। देश के सबसे बड़े बैंक ने घटाई ब्याज दरें। अब आपको SBI से सस्ता होम लोन मिलेगा। RBI की रेपो रेट कटौती के बाद SBI ने हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। तो अभी जो SBI की बेसिक RLLR रेट जो चल रही है वो 8.25% है, यानी 8.25 से 8.5% तक SBI अभी होम लोन की इंटरेस्ट रेट पर ब्याज दरें मुहैया करा रहा है। तो अगर आपने भी SBI से लोन लिया हुआ है या आगे आप लेने वाले हो तो ये तो एक अच्छी खुशखबरी है कि होम लोन की EMI में आपको थोड़ी राहत मिलेगी, राइट। लेकिन SBI की तरफ से अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका ये भी दिया गया है। देखिए, 1 महीने में दूसरी बार FD पर ब्याज दरें घटा दी हैं। SBI की तरफ से जो अपनी विशेष FD चलती है, अमृत वृष्टि योजना, उस पर भी ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके अलावा भी SBI की नॉर्मल FD कराने पर भी अब आपको कम ब्याज मिलेगा। 1 साल तक की FD पर अधिकतम 6.5% तक ब्याज मिलेगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने FD यानी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की है। तो 1 साल तक की FD पर 6.5% ब्याज मिलेगा। और इसी तरह से दोस्तों अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर अब आपको SBI में कितना ब्याज मिलेगा ये टेबल में आप देख सकते हैं। 7 दिन से लेकर 5 साल 10 साल तक की FD पर SBI कितना ब्याज दे रहा है, जिसमें सामान्य नागरिकों के लिए अलग ब्याज दरें होती हैं और सीनियर सिटीजन के लिए अलग ब्याज दरें होती हैं। ठीक है, तो ये तो FD की ब्याज दरों में SBI की तरफ से बदलाव किया गया। इससे पहले भी FD की ब्याज दरें कुछ कम की थी, जिनके भी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। और निवेशकों के लिए भी SBI एक बड़ा अपडेट लेकर आया। देखिए आप, SBI क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश का भरोसेमंद फंड लेकर आया, जिसमें आप देश की टॉप 30 कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के जरिए। इस फंड का नाम है SBI निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं देश की जो टॉप 30 कंपनियां हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे भारत का सेंसेक्स निफ्टी हो गया ना, उस तरह की टॉप ब्रांडेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका, ताकि आपका पैसा ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश हो सके। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आई है। SBI अब इन कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट पर 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल फ्री इंश्योरेंस कवर देगा। झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जिन झारखंड सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी SBI अकाउंट में आती है तो उनके लिए ये खबर बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि झारखंड राज्य सरकार और SBI के बीच एक खास समझौता हुआ है, यानी दोनों के बीच जो ये MOU साइन हुआ है, इसके तहत SBI में सैलरी अकाउंट रखने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को अब कई फायदे मिलेंगे। देखिए, कर्मचारियों को बिल्कुल फ्री मिलेगी ये सुविधाएं, जिसमें दोस्तों अब कर्मचारियों को केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ही नहीं मिलेगा, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि इन सभी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए कर्मचारियों को कोई एक्स्ट्रा पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा, यानी ये पूरी तरह से फ्री होगी। अभी झारखंड में 70,000 पुलिस कर्मियों को पहले से इस योजना का फायदा मिल रहा है, लेकिन अब उन सभी सरकारी कर्मचारियों को यह बेनिफिट मिलेगा जिनका अकाउंट SBI में है, सैलरी अकाउंट। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है, फैसला लिया गया। अच्छा, अब कुछ नए नियम, न्यू रूल्स अपडेट देखिए आप। अगर आपका भी SBI में अकाउंट है तो 2 बड़े नियमों में हाल ही में SBI ने बदलाव किया है। सबसे पहला तो निष्क्रिय खातों की स्थिति को लेकर, मतलब यदि आपका SBI में खाता है और 24 महीने तक आप उसमें कोई भी लेन देन नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो वो खाता फिर निष्क्रिय खाता घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसे खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए, यानी कि फिर से चालू कराने के लिए आपको कोई अलग से शुल्क तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपकी KYC डिटेल वापस देनी पड़ेगी। एक बार बैंक जाना होगा, एक फॉर्म भर के देना होगा, तब जाकर आप वापस अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब लेन देन कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो 24 महीने यानी 2 साल तक आप अपने SBI अकाउंट को चालू रखें, बिल्कुल बंद ना रखें, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए हाल ही में SBI ने ATM लेन देन के नियमों में भी बदलाव किया है। यानी अगर आपके पास SBI का ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो हर महीने 5 ट्रांजेक्शन तो निःशुल्क होंगे और अन्य बैंकों के ATM पर भी आप हर महीने 10 निःशुल्क लेन देन कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद आपको शुल्क देना पड़ेगा। हाल ही में वैसे RBI ने ये शुल्क देश भर के सभी ATM बैंकों के ऊपर बढ़ा दिए थे। यहाँ हम बात करें स्पेशली SBI की, तो देखिए निःशुल्क सीमा पार करने के बाद, यानी फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट एक्सीड हो जाएगी, उसके बाद आपको SBI ATM पर 15 रुपए प्लस GST प्रति लेन देन देना पड़ेगा। और दूसरे अन्य बैंकों के ATM से आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उस दरमियान 21 रुपए प्लस GST हर लेन देन पर देना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप ATM मशीन पर जाकर अपने बैलेंस की जांच करते हुए आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो SBI के ATM पर निकालना तो ये निःशुल्क रहेगा, लेकिन अन्य बैंकों के ATM पर इस सुविधा का लाभ लेने के लिए भी आपको 10 रुपए प्लस GST प्रति लेन देन यानी हर बार चेक करने के लिए देना पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ विशेष छूट भी मिलेगी, जैसे कि जिन ग्राहकों का औसत मासिक बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा रहता है, मंथली एवरेज बैलेंस, तो उन्हें सभी तरह के
एटीएम पर असीमित यानी अनलिमिटेड निःशुल्क लेन देन की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, और इसके अलावा आप देखिए कुछ एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स में भी बदलाव किए हैं। जैसे एसबीआई का जो सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड आता है उसमें स्विगी पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स को 10x से घटाकर 5x कर दिया है। और अन्य पार्टनर ब्रांड्स जैसे कि मंत्रा हो गया, बुक माई शो हो गया या अपोलो के ऊपर भी आप 10x रिवार्ड पॉइंट्स का फायदा ले पाएंगे, यथावत रहेंगे ये। और इसके अलावा जो एसबीआई का एयर इंडिया कार्ड आता है उस पर भी अब प्रति 100 रुपए खर्च करने पर 15 के बजाय 5 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर कार्ड पर, ये तो प्लेटिनम वाले के हो गए, सिग्नेचर वाले पर 100 रुपए खर्च करने पर 30 के बजाय 10 रिवार्ड पॉइंट से मिलेंगे। तो ये एसबीआई की तरफ से रिवार्ड पॉइंट में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। ठीक है, और बाकी दोस्तों एसबीआई के न्यूनतम बैलेंस को लेकर तो एक नियम काफी टाइम पहले से बदल चुका है। 11 मार्च 2020 से ही एसबीआई ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करने की अनिवार्यता को ही समाप्त कर दिया है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं। कुछ विशेष खाते जैसे कि सेविंग प्लस अकाउंट में मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट के तहत 35,000 न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना आवश्यक है। बाकी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता जो है वो अभी एसबीआई के अकाउंट में नहीं है। ठीक है ना, तो ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको। तो उम्मीद है दोस्तों एसबीआई से जुड़े कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी सर्विस किस बैंक की लगती है, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह। आपके हिसाब से प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे अच्छी सर्विस देने वाला बैंक कौन सा है, कमेंट में लिखिए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव